कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। इस बार यह शुभ तिथि 29 अक्टूबर दिन मंगलवार को है। शास्त्रों के अनुसार इस तिथि को समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इस वजह से इस तिथि को धनतेरस या धनत्रयोदशी तिथि के नाम से ही जाना जाता है। भगवान धन्वंतरी के अलावा इस दिन माता लक्ष्मी, धन के देवता कुबेर और मृत्यु के देवता यमराज की भी पूजा की जाती है। इस दिन दीपावली का पर्व शुरू हो जाता है और इस दिन सोना चांदी या नए बर्तन खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं धनतेरस क्यों मनाया जाता है और इसकी कहानी क्या है। भारतीय संस्कृति में स्वास्थ्य को ही सबसे बड़ा धन माना गया है और इस दिन को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। मान्यता है कि भगवान धन्वंतरी को भगवान विष्णु का अंश माना जाता है और इन्होंने ही संसार में चिकित्सा विज्ञान का प्रचार और प्रसार किया। इस दिन घर के द्वार पर तेरस दीपक जलाए जाने की प्रथा है। धनतेरस दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला धन और दूसरा तेरस, जिसका अर्थ होता है धन का 13 गुना। भगवान धन्वंतरी के प्रकट होने के कारण इस दिन को वैद्य समाज धन्वंतरी जयंती के रूप में मनाता है। चलिए अब देखते हैं क्यों मनाया जाता है धनतेरस का पर्व। शास्त्रों में वर्णित कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। जिस तिथि को भगवान धन्वंतरी समुद्र से निकले वह कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि थी। भगवान धन्वंतरी समुद्र से कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए इस अवसर पर बर्तन खरीदने की परंपरा चली आ रही है। धनतेरस पौराणिक कथा। एक बार मृत्यु के देवता यमराज ने यमदूतों से प्रश्न किया कि क्या कभी मनुष्य के प्राण लेने में तुमको कभी किसी पर दया आती है। यमदूतों ने कहा कि नहीं महाराज, हम तो केवल आपके दिए हुए निर्देशों का पालन करते हैं। फिर यमराज ने कहा कि बेझिझक होकर बताओ कि क्या कभी मनुष्य के प्राण लेने में दया आई है। तब एक यमदूत ने कहा कि एक बार ऐसी घटना हुई है जिसको देखकर हृदय पसीज गया। एक दिन हंस नाम का राजा शिकार पर गया था और वह जंगल के रास्ते में भटक गया था और भटकते हुए दूसरे राजा की सीमा पर चला गया। वहां एक हेमा नाम का शासक था। उसने पड़ोस के राजा का आदर सत्कार किया। उसी दिन राजा की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म भी दिया। ज्योतिषों ने ग्रह नक्षत्रों के आधार पर बताया कि इस बालक की विवाह के 4 दिन बाद ही मृत्यु हो जाएगी। तब राजा ने आदेश दिया कि इस बालक को यमुना तट पर एक गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रखा जाए और स्त्रियों की परछाई भी वहां तक नहीं पहुंचनी चाहिए। लेकिन विधि के विधान में कुछ और ही लिखा था। संयोगवश राजा हंस की पुत्री यमुना तट पर चली गई और वहां राजा के पुत्र को देखा। दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के 4 दिन बाद ही राजा के पुत्र की मृत्यु हो गई। तब यमदूत ने कहा कि उस नवविवाहिता का करुण विलाप सुनकर हृदय पसीज गया था। सारी बातें सुनकर यमराज ने कहा कि क्या करें, यह तो विधि का विधान है और मर्यादा में रहते हुए यह काम करना पड़ेगा। यमराज ने बताया उपाय। यमदूतों ने पूछा कि ऐसा कोई उपाय है जिससे अकाल मृत्यु से बचा जा सके। तब यमराज ने कहा कि धनतेरस के दिन विधि विधान के साथ पूजा अर्चना और दीपदान करने से अकाल मृत्यु नहीं होती। इसी घटना की वजह से धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है और दीपदान किया जाता है। धनतेरस पर ये चीजें गलती से भी न खरीदे। इस दिन लोग जमकर शॉपिंग करते हैं। शुभ दिन होने की वजह से इस दिन लोग कुछ न कुछ नया खरीदते हैं। कहा जाता है कि धनतेरस के दिन खरीदारी करने से धन वृद्धि होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि धनतेरस पर बिना सोचे समझे कुछ भी खरीदने से आपको धन हानि भी हो सकती है। बहुत सारे लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं होती कि धनतेरस के दिन क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं। ऐसे में लोग धनतेरस के दिन गलत चीजें खरीद लाते हैं।
आज हम आपको ऐसी चीजों के बारे में बता रहे हैं जिन्हें धनतेरस पर गलती से भी नहीं खरीदना चाहिए। एक स्टील और प्लास्टिक। ज्यादातर लोग धनतेरस पर बर्तन खरीदते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इस दिन स्टील या प्लास्टिक के बर्तन खरीदना बेहद अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से आपको परेशानी हो सकती है। आप इस दिन किसी शुभ धातु जैसे तांबे, पीतल, चांदी के बर्तन खरीदें। बर्तन को घर में लाने से पहले उसमें चावल या पानी भर लें। खाली बर्तन घर में लाना अशुभ माना जाता है। दो लोहा और एल्यूमिनियम। धनतेरस पर लोहा और एल्यूमिनियम खरीदना भी अशुभ होता है। ज्योतिष में एल्यूमिनियम को दुर्भाग्य का प्रतीक माना गया है। वहीं लोहे को शनि देव से जोड़ा जाता है। इन दोनों धातु से बनी चीजें खरीदना अशुभ होता है। 3 कांच के सामान। कई लोग धनतेरस पर कांच की चीजें खरीद लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। कांच को राहु से जुड़ा माना जाता है, इसलिए धनतेरस पर कांच के सामान खरीदने से बचें। 4 काले रंग की वस्तुएं। धनतेरस के खरीदारी करते वक्त ध्यान रखें कि इस दिन काले रंग की वस्तुएं न खरीदें। काला रंग किसी त्योहार पर खरीदना अशुभ माना जाता है। 5 नुकीली और मिलावटी सामान। धनतेरस के दिन तेल, घी या राशन का कोई भी सामान न खरीदे। इस दिन मिलावटी सामान खरीदने से धन और स्वास्थ्य हानि होती है। धनतेरस पर नुकीली या धारदार चीजें भी न खरीदे, इससे घर में अशांति आती है। नकली सोना। धनतेरस के दिन सबसे ज्यादा सोने की ही खरीदारी होती है, लेकिन एक बात ध्यान में रखना जरूरी है कि इस दिन गलती से भी नकली ज्वेलरी, सिक्के घर में नहीं लाने चाहिए। तेल। धनतेरस के दिन तेल या तेल के उत्पादों जैसे घी, रिफाइंड इत्यादि लाने के लिए मना किया जाता है। धनतेरस पर दिए जलाने के लिए भी तेल और घी की जरूरत पड़ती है, तो पहले से खरीद लें। उपहार। धनतेरस के एक दिन पहले तोहफे खरीदना और देना शुभ माना जाता है, लेकिन धनतेरस के दिन नहीं। इसके पीछे तर्क ये दिया जाता है कि किसी को तोहफा देने का मतलब है कि आप अपने घर से रुपए खर्च कर रहे हैं, यानी धनतेरस के दिन अपने घर से लक्ष्मी को दूसरी जगह भेजना अशुभ माना जाता है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी हो। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अपने मित्रों व सगे संबंधियों के साथ शेयर जरूर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जय धन्वंतरी देवा जरूर लिखें। धन्यवाद।